बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज आपकी बारगाह में मैं एक बहुत नादिर और मुजर्रब अमल, जो किसी के कारोबार पर, किसी के रिस्क पर, किसी की सेहत पर, किसी भी चीज़ पर किसी ने अगर बंदिश का असर डाला हो तो उसको बंदा खुद कैसे तोड़ करे, क्योंकि आज के दौर में सही आमलीन का मिलना ये बड़ा मुश्किल काम है। यानी मुश्क के हिरन जैसी चीज़ें हैं। नज़र तो बहुत आते, बाकी बगैर वो मुश्क वाले हैं। हिरन जैसे तो दिखते हैं, बाकी अंदर जान कुछ नहीं होता। जो कि जब से वीडियो बना रहे हैं, जो आपको कॉल आते हैं, आपको खुद को अंदाज़ा होगा कि कितने इसमें लोग बैठे हुए हैं जी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है ताकि अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरे रिस्क में या मेरे का नाम घर में या मेरे तंदुरुस्ती में किसी ने कुछ बंदिश का असर डाला है, तो उसका बंदा, मैं उसको इजाज़त देता हूँ, वो खुद ये अमल कर सकता है। या नज़र भी अगर लगी हुई है उसके कारोबार पे, बात समझ आ रही है? यानी किसी भी तरह की रुकावट अगर महसूस कर रहा है कि यार कल से मेरे को लगता है कि मेरे धंधे में कुछ असर आ रहा है, और उसको मामूली भी शक है कि शायद किसी की नज़र लग सकती है, क्योंकि अमाले बंदिश करने वाले भी उतने माहिर लोग नहीं हैं। लोग सातों का इल्म नहीं रखते, बंदिश क्या करेंगे, बराबर है। लेकिन अगर किसी होशियार से, किसी जानकार से किसी ने अल्लाह ना करे इस तरह का कोई चीज़ करवा दिया हो, लेकिन देखने में अक्सर ये आया है कि वो नज़र का ही शिकार बंदा होता है। ज़्यादातर इस लाइन में नज़र के ही मरीज़ होते हैं, नज़र बद के। अब वो नज़र बद जिन्नात के भी होते हैं, शैतान के भी होते हैं, इंसान के भी होते हैं। जिन्नातों की भी नज़र बद लगती है। अच्छा। हाँ, जिन्नात की भी नज़र लगती है, शैतान की भी नज़र लगती है, और इंसानों की भी नज़र लगती है। हाँ, तो किसी भी तरह का किसी ने रुकावट अगर पैदा किया गया हो, रुकावट पैदा किया हो आपके रिस्क में, मिसाल के तौर पे आपका कारखाना है, लग रहा है कि भाई किसी की नज़र बद लग गई है, तो अब उसको करना क्या है? बहुत आसान और सबसे मैं समझता हूँ कि ये किसी के बंदिश को काट करने का सबसे आसान तरीका मेरी नज़र में ये है, और जितना ही आसान है उतने तेज़ भी है ये। हज़रत वीडियो बनती है, अक्सर लोग पूछते हैं कि मुजर्रब है कि नहीं, तो ये मेरा मुजर्रब है। यानी 12 मैंने इस पर खुद पे भी आजमाया और दूसरों पे भी आजमाया, यानी ये मुजर्रब है जी। मुजर्रब का लोग जो सवाल करते थे, मेरा मुजर्रब है। मैं अक्सर फ़ोन आते हैं हज़रत, तो पूछते हैं मुजर्रब है या नहीं। भाई मेरे मुजर्रब से उनको क्या लेना देना है? उनके लिए मुजर्रब है कि नहीं, वो तजुर्बा करके देखें। बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए मुजर्रब हो सकती है, लेकिन उनके लिए मुजर्रब नहीं होंगी। बराबर है जी, बराबर है। हर अमल किसी किसी के लिए मुजर्रब हो सकता, सबके लिए नहीं हो सकता ना जी। अब सूरह इखलास बाबा फरीद के लिए मुजर्रब था कि पढ़ के सोना बना देते थे पत्थर को जी। तो सूरह इखलास तो वही है ना, पढ़ने वाली की ज़बान फर्क आ गई। बस ये उनकी अपनी तसल्ली के लिए हम बता दे रहे हैं कि नहीं मेरा मुजर्रब है ये जी। अब वो अमल क्या है वो सुने। कुरान पाक की आखिरी दोनों सूरतें, सूरह फलक और सूरह नास, बात समझ आई? सूरह फलक और नास उमूमन लोगों को याद रहती है, कुरान पाक की आखिरी दोनों सूरतें। अच्छा, इसका शान नुज़ुल भी यही है कि जादू की काट के लिए जी। बात समझ आई जी। यानी ये दोनों सूरतें नाजिल ही सी की लिए की गई हैं ताकि जादू का सत्यानाश हो, जादू का बेड़ा गर्क हो, शहर करने वालों का और शहर का खुद जी। तो अब उसका तरीका ये है कि कुरान पाक की आखिरी दोनों सूरतें। अब सामान आपको क्या चाहिए? आप लीजिए 4 नींबू। क्या लीजिए? 4 नींबू। 4 नींबू लीजिए। जैसे मिसाल का ये कारखाना है, कारखाने पे बंदिश का असर तुमको लग रहा है या कोई रुकावट का असर लग रहा है, तो 4 नींबू लीजिए। एक नींबू को ऊपर 7 मरतबा फलक, 7 मरतबा नास, सूरह फलक सूरह नास 7-7 मरतबा आप पढ़कर उस पर दम कीजिए, और एक कोने के अंदर आप ऐसे 7 मरतबा रगड़िए उसको। अच्छा, बात समझाइए? जैसे आप घुसे तो पहले दाहिने कोने में कीजिए, आप उस कोने में कीजिए और उस पर दम कीजिए, कट मारिए, यानी आधे आधे पे कट गया, चाकू से कट मारिए, बराबर है जी। आधे आधे से आपने काटा, फिर दूसरा टुकड़ा आपने 4 टुकड़े कर दिया। काटते टाइम ये ख्याल आपको करना है कि मैं जिसने मेरे इस कारखाने में यहाँ पर जिसने बंदिश या नज़र लगाई हो, उसकी नज़र या बंदिश को मैं काट रहा हूँ।
काटते टाइम ये ख्याल करें, तसव्वुर के साथ। बराबर जी। है। फिर दूसरे कोने में जाएं, वहाँ 7 मरतबा 7 मरतबा पढ़ें, नींबू वहाँ 7 मरतबा रगड़ें उस कोने के हिस्से पे, जी। और फिर वहाँ 4 टुकड़े करें। 4 टुकड़े करें। फिर दूसरे कोने पे आ जाएं, जी। यहाँ 7 मरतबा पढ़ के नींबू पे फूकें, और नींबू के पहले 2 टुकड़े बाद में 4 टुकड़े। जी। फिर ये वाले कोने में आ जाएं, ठीक है। जी। इस पे 7 मरतबा फलक, 7 मरतबा सूर्य नास पढ़ें और नींबू पे दम करें, वहाँ पे 7 मरतबा रगड़े, और काटते टाइम ये ख्याल करें कि जिसने भी जादू टोना जो भी मारा हो, काट डाला हो, बंदिश रुकावट मारी हो, उसको मैं काट रहा हूँ। जी। ये अब 4 नींबू आपके 4 टुकड़े हो गए, ठीक है, 16 टुकड़े हो गए। बराबर है। अब इसको आप लीजिए और किसी चौरास्ते पे जाके फेंक दीजिए, मतलब जहाँ रास्ते 4 हों, ठीक है। और ये आपको 7 हफ्ते करना है। अगर किसी ने शदीद से शदीद रुकावट डाला होगा तो 7 हफ्ते में, अब जैसे मिसाल के तौर आज आपने मंगल को किया, फिर आइंदा मंगल, आइंदा मंगल, आइंदा मंगल, इस तरीके से 7 हफ्ते करें। इंशाअल्लाह ताला चाहे जैसा रुकावट, बंदिश, नज़र बद, किसी भी तरह की रुकावट होगी, इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। पहले ही दिन आपको असर ज़ाहिर हो जाएगा उसका। और उमूमन ये सूरह फलक और नास उमूमन लोग जानते हैं। जी। बात समझ में आई? अक्सर लोगों को याद रहता है, छोटी छोटी सूरतें हैं। तो इस तरीके से आप अपना खुद इलाज कर सकते हैं। लेकिन इलाज करने वालों को चाहिए कि अगर ये करते हैं तो 7 मरतबा पहले या हाफिज़ो या हफीज़ो या रकीबो या वकीलो आगे पीछे 11 बार दुरूद शरीफ पढ़े, और अपने हाथ पे दम कर ले और ख़ुद अपने बदन पे फेर ले। जी। बात समझ में आई? नहीं तो मालूम पड़ा डॉक्टर ही को सबसे पहले बीमारी लगती है, मतलब वो अपना हिसाब कर ले। तो पहले अपना हिसार कर ले, अपनी हिफाजत कर ले वो। जी। और वैसे अगर वो खुद अपने कारोबार के लिए कर रहा है तो इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है कि उसको कर ही लेना चाहिए। जी। जी। लेकिन अगर कोई दूसरे का कर रहा है तो उसको तो कंपलसरी है कि वो पहले अपना हिसार कर ले। जी। इलाज करने वाला अपना हिसार पहले ज़रूर कर ले, चाहे वो अपने घर का कर रहा हो, इलाज कर रहा हो, या दूसरे का कर रहा हो। लेकिन ये मेरा मशवरा यह है कि ये जो अवाम बेचारी परेशान होती है, वो इनसे बाबाओं के चक्कर में पड़ी रहती है कि वो काट कर देंगे, काट पाट कुछ कर नहीं पाते बेचारे, खाली इनका पैसे कटता है बस। यानी इनके पैसे की काट बराबर होती है, लेकिन वो काट होता कि नहीं होता पता नहीं। ये काट के लिए बोलते हैं और बाबा बराबर काट रहे हैं। बराबर है। यानी वो आया था कटवाने के लिए अपना जादू, और इसका नोट कट जाती है, जेब काट ली इसकी। यानी कटिंग इसके नोटों की हो जाती है। ठीक है, मरीज़ों को चाहिए कि किसी भी आमिल से अगर इलाज कराएं तो उनकी भी ज़रूरियात का ख्याल करें, उनको नज़र दे दें। जी। जो नज़र देना सुन्नत है, जी। ठीक है, ताकि उसके अमल में असर हो। अगर कोई शख्स किसी आमिल को नज़र नहीं देता तो उसकी तावीज़ उसके हक़ में कबूल भी नहीं होगी। अल्लाह। एक बात याद रख लें, जहाँ मैं इधर बता रहा हूँ उधर इधर भी बता रहा हूँ। अगर कोई मरीज़ किसी आमिल से तावीज़ बनवाया और अगर उसने उसको नज़र नहीं दिया तो उस तावीज़ में असर नहीं रहेगी, बात याद रख लेना। तो बेहतर है कि कुछ ना कुछ पहले आप दे दें, क्योंकि वो आपका कौन है भाई, रिश्तेदार है। आप बगैर फ़ायदे के लिए किसी के लिए कुछ करते हो क्या? जी। नहीं करते, तो वैसे क्यों आपके लिए करेगा वो? बात समझ में आई? भाई हम खुद से पूछे कि मैं किसी के लिए फ्री में कुछ करता हूँ क्या? नहीं। तो दूसरे से क्यों उम्मीद रखते हो भाई? बराबर। अब लोगों की ये सोच है कि ये बाबा है तो इसको पैसा नहीं लेना चाहिए, क्यों ले रहा है? बराबर है। जी, बराबर। ये सोच बिल्कुल गलत है। मतलब अपना काम धंधा छोड़ के तुम अपना काम धंधा छोड़ के तुम्हारे काम धंधे को बढ़ाएगा तो उसका काम धंधा कौन करेगा? तुम्हारा बाप करेगा? भाई कौन करेगा? उसको भी तो करना ही है ना। तो अगर वो आदमी टाइम दे रहा है, अपनी मेहनत कर रहा है, अमल किया हुआ है, तो ज़रूरी है कि आप भी उसको कुछ नज़र दे दो। बात समझ आई? ताकि उसके काट में कुछ असर पैदा हो जाए। बिल्कुल, वरना उसका काटना भी गैर मुनासिब, तुम्हारा कटना भी गैर मुनासिब है। अब ये सूरत अगर लोग मरीज़ इख्तियार कर लें तो बाबाओं को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद ब खुद, यानी आप नज़र दोगे, जो सुन्नत है, जी। सुन्नत में बहुत बरकत है। जी। 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 और नज़र जो है पहले दिया करो। बात समझ में आई? अदब है नज़र। बिल्कुल अदब है ये जी। कि नज़र पहले दिया करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी नीयत से आधा जादू तो तुम्हारा वैसे कट जाएगा। सुन्नत पर अमल करते ही इंशाअल्लाह ताला आधी नहुसतें तो उसकी वैसी ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है कि मौला करीम इन सब बातों पे हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर किसी के कारोबार पर, रिस्क पर, सेहत पर किसी ने बंदिश या रुकावट डाली हो तो इस अमल की बरकत से उसकी बंदिश रुकावट को दफ़ा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।